बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। एक रोज़ से सबसे ज़्यादा मौज़ूए बहस एक टॉपिक है, और वो टॉपिक ये है कि एक तकरीब में जनरल बाजवा से पीटीआई हुकूमत गिराने से मुतालिक दो सहाफ़ियों की गुफ्तगू हुई। उस पे सब बात कर रहे हैं, आपने शायद सुन भी ली हो, लेकिन मैं भी इस पे आपकी खिदमत में कुछ चीज़ें रखना चाह रहा हूँ। इनकी तफसील से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करें। ये मुजीबुर रहमान शामी हैं जो फरमाते हैं कि जनरल बाजवा ने अपने दौर इक़्तिदार और दौर ज़वाल के बारे में मुख्तलिफ बातें छापने वाले अखबार नवीसों की शिकायतें कीं और कहा कि इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, जिसके जो मुंह में आता है कह देता है। ये जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब ये फरमा रहे हैं। आपके इल्म में होगा कि आर्मी चीफ के लिए या और जो है ना, जो आला तरीन ओहदे हैं, उनसे जो शख्स रिटायर होता है उसके लिए 2 साल की पाबंदी है कि वो लबकुशाई मीडिया पर नहीं करेगा। इसलिए वो चूँकि मीडिया पर नहीं आ सकते, तो वो इस तरीके से अपने पैगाम को, अपनी बात को, अपने दुख दर्द को वो इन सहाफ़ियों के ज़रिए बयान करते हैं। शादी की एक तकरीब में उनकी साबिक आर्मी चीफ, ये मुजीबुर रहमान शामी फरमा रहे हैं, साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा से मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने कुरान पाक की कसम खाते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिराने से मुतालिक अमरीका के साथ मिलकर साजिश के इल्ज़ामात की तरदीद की। ये कहना था सीनियर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी का। वो मज़ीद कहते हैं कि जनरल बाजवा की जेब में कुरान मजीद मौजूद था और उन्होंने कुरान मजीद निकाल कर कुरान पाक पर हाथ रखते हुए कहा था कि मैं कुरान पाक की कसम खा कर कहता हूँ कि मेरा इमरान खान की हुकूमत को गिराने का अमरीका के साथ मिलकर कोई किरदार नहीं है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए मुजीबुर रहमान शामी ने बताया कि जनरल रहीमुद्दीन के पोते की शादी थी, जिसमें साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा तशरीफ़ लाए। मेरे साथ एंकर मोहम्मद मालिक भी थे और हफीज़ुल्लाह न्याजी भी मौजूद थे। हम एक साथ बैठ गए और गुफ्तगू हुई। उन्होंने कुछ शिकवे शिकायत की। उनके दौरे इक़्तिदार और दौरे ज़वाल के बारे में मुख्तलिफ बातें छापने वाले अखबार नवीसों की उन्होंने शिकायतें की। मुलाकात के दौरान जनरल रिटायर्ड बाजवा ने 3 ऐसी बातें की जो बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं। कुरान पाक उनकी जेब में था। सीनियर सहाफ़ी ने बताया कि जनरल बाजवा ने जेब से कुरान पाक निकाल कर उस पर कसम खाई और कहा कि अगर मैं गलत बयानी करूं तो मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब ना हो। फिर अपनी वालिदा की कब्र की कसम खाई और कहा कि नवाज शरीफ को खराबी सेहत की बिना पर लाहौर से लंदन भिजवाने में उनका कोई किरदार नहीं था। यानी अब वो दूसरी बात ये कह रहे हैं कि एक तो पहले उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत को अमेरिका के साथ मिलकर जनरल बाजवा ने गिराने में कोई रोल अदा नहीं किया, और अब दूसरी बात वो कर रहे हैं कि मैंने नवाज शरीफ को लाहौर से लंदन भिजवाने में मेरा कोई किरदार नहीं था। जनरल बाजवा ने कहा कि मैंने उन्हें नहीं भिजवाया और मैं खुद को इस बात से बरीउ ज़िम्मा रखता हूँ। जनरल बाजवा ने कहा कि ये इल्ज़ाम लगाया गया कि अमेरिका के साथ मिलकर साजिश की और पीटीआई हुकूमत को गिराया। इस बात को भी मैं सख्ती से तरदीद करता हूँ, इस बात की अमेरिका के साथ मिलकर पीटीआई की हुकूमत नहीं गिराई। अब इसमें इनकी तो जो बात है, अभी मैं आपके सामने
ख्वाजा आसिफ, मोहम्मद ज़ुबैर, नदीम अफजल चंद, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर और बहुत सारे और लीडरान की बात आपके सामने रखूँगा कि वो क्या कहते हैं इसमें। मुजीबुर रहमान शामी का कहना था कि जनरल बाजवा ने कसम खाकर कहा कि उन्होंने अपनी मुद्दत मुलाजमत में तोसी की भी कोई ख्वाहिश ज़ाहिर नहीं की थी और ना ही उनका किसी से कोई तकाजा किया, ना इसके लिए कोई कोशिश की और ना ही किसी को मजबूर किया। ये बिल्कुल झूठा बोहतान है। अब यहाँ जनरल बाजवा ने तीसरी बात जो की वो ये की कि मैंने एक्सटेंशन के लिए भी नहीं कहा था, यानी आखिरी एक्सटेंशन उन्होंने कहा कि मैंने नहीं कहा था एक्सटेंशन के लिए। जबकि ARY के प्रोग्राम में मोहम्मद ज़ुबैर ने रात गुफ्तगू करते हुए कैटेगोरिकली कहा कि जनरल बाजवा नवंबर 2022 तक इस कोशिश में थे, इस तगोदो में थे, इस जिद्दोजहद में थे कि उन्हें किसी न किसी तरह से एक्सटेंशन मिल जाए। और अब ये कुरान पाक की कसम खाकर ये फरमा रहे हैं। अब आप खुद ही देख लीजिए कि कौन सच कह रहा है। जनरल बाजवा ने कहा कि इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, जिसके जो मुंह में आता है कह देता है। ये तीन बातें जो जनरल साहब ने की उनकी बहुत अहमियत है। जनरल बाजवा की गुफ्तगू सुनकर मोहम्मद मालिक सर पकड़ कर बैठ गए। कुछ ही दूर हफीजुल्लाह न्याजी बैठे थे। उन्होंने कहा कि आप लोग ऐसे कैसे यकीन कर सकते हैं, इसमें 10 नुक्ते निकाले जा सकते हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि हम तो इनकी कस्मों की शिद्दत के बोझ तले दब गए हैं और निकल नहीं पा रहे। हम इसमें कोई नुक्ते नहीं निकाल सकते, क्योंकि देखिए जब एक शख्स इतनी बड़ी बड़ी कस्में खाए, कुरान मजीद मौजूद हो, कुरान पाक पर हाथ रख कर कसम खाए, मरहूम वालिदा की कब्र की कसम खाए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात की कसम खाए कि मुझे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़े क़यामत शिफात नसीब ना हो अगर मैं गलत बयानी करूं या मैं झूठ बोलूं, तो फिर इस पर यकीन करना पड़ता है। मगर इन पर यकीन किया जाए तो बाकी जो लोग हैं, जो दर्जन के करीब लोग हैं जो इस बात की नफ़ी कर रहे हैं, उन पर फिर यकीन कैसे ना किया जाए। अब ये खुद आप फैसला करें। आगे वो कहते हैं कि मुजीबुर रहमान शामी ने कहा कि बाकी तो अल्लाह पाक ही बेहतर जानता है। इन्होंने हज़रत सुल्तान बाहू के पंजाबी कलाम के 2 मिसरे पढ़े, दिल दरिया समंदरों डोंगे, कौन दिला दिया जाने हू। 21 अप्रैल को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात पर भी मुजीबुर रहमान शामी ने गुफ्तगू की। अब आपके सामने हम ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू रखते हैं। आपके इल्म में होगा ख्वाजा आसिफ ने कई प्रोग्रामों में बरमला ये बात की कि 2019 में जनरल रिटायर्ड बाजवा ने हमें कहा कि आप पहले मरहले में तहरीक इंसाफ से पंजाब की हुकूमत ले लें, यानी वज़ीर आला पंजाब अपना बना लें नून लीग, और उसके बाद अगले मरहले में मैं विफाकी हुकूमत भी मुबैना तौर पर नून लीग के हवाले कर दूंगा। ये ख्वाजा आसिफ बरमला इजहार इस बात का कर चुके हैं। और कल पार्लियामेंट हाउस से निकलते हुए ख्वाजा आसिफ से एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि जनरल बाजवा ने कुरान मजीद की कसम खा ली है और उनका कहना था कि रिजीम चेंज में जनरल रिटायर्ड बाजवा का कोई किरदार नहीं था, यानी उन्होंने तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिराने में कोई रोल अदा नहीं किया। तो इस पर ख्वाजा आसिफ का वाशगाफ अंदाज में कहना था, वाशगाफ अल्फाज में उन्होंने कहा कि मैं अपनी बात पर कायम हूँ। यानी उनका कहना था कि हमें जो जनरल बाजवा ने 2019 में कहा था मैं उस पर कायम हूँ और हमें जनरल बाजवा ने कहा था। तो ये उन्होंने जनरल बाजवा के बयान की नफ़ी कर दी। और इसी तरह से मोहम्मद ज़ुबैर भी कल ARY के प्रोग्राम में मौजूद थे। उनका भी कहना था कि ये सब कुछ जनरल बाजवा के कहने पर हुआ और रिपोर्ट्स भी अगर नवाज शरीफ की जाली बनवाई गई तो वो भी किसके कहने पर होती हैं, उन्होंने कहा, और किसको वो रिपोर्ट्स मिलती हैं। तो उनका इशारा इसी तरफ था। और उन्होंने कहा कि रिजीम चेंज के लिए भी जनरल बाजवा कोशिशें कर रहे थे।
تو یہ تمام چیزیں محمد زبیر نے بھی بیان کر دی ہیں، اور آپ کے علم میں ہے کہ زبیر صاحب اس وقت نہایت اہم پوزیشن پر براجمان تھے، اور وہ مریم نواز کے ترجمان بھی تھے، اور جنرل باجوہ سے وہ بات چیت کے لیے جایا کرتے تھے۔ اسی طرح سے رات ندیم افضل چند اور مصطفیٰ نواز کھوکھر نے بھی ایک ٹی وی پروگرام میں اس بات کا اقرار کیا کہ ان تمام چیزوں کے پیچھے جنرل باجوہ موجود تھے مبینہ طور پر۔ اور خواجہ آصف کی وہ مشہور زمانہ ان کا جملہ بھی آپ کو یاد ہوگا، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ جب 2018 میں الیکشن عثمان ڈار سے ہار رہا تھا تو میں نے جنرل ریٹائرڈ باجوہ کو فون کیا اور ان سے کہا کہ جنرل صاحب میں ہار رہا ہوں، اور پھر صبح مجھے جتوا دیا گیا۔ یہ سب آپ کے سامنے ہے، اب آپ دیکھ لیجئے کہ جنرل ریٹائرڈ باجوہ صاحب قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کر سچ فرما رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں، یہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔